तो सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों आप सभी भाइयों और बहनों का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे और बच्चियों का ये सवाल था, उन्होंने अभी मैसेज किया है, फ़ोन किया है कि सर एसएससी जीडी का जो फिजिकल होने वाला है, अभी तो आंसर की आई है, उसके बाद रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद उसका जो फिजिकल होना है, एसएससी जीडी का जो फिजिकल होना है वो हम कैसे करें। एसएससी जीडी का फिजिकल पास करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज हम ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए आपको लेके चलते हैं दोस्तों कि अगर आपको एसएससी जीडी 2024 का फिजिकल पास करना है तो आप किन बातों पर ध्यान रखेंगे। दोस्त पहले पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर फिजिकल तैयार करना है तो आपको अपने हिसाब से ये चेक करना है गूगल पे कि कौन सबसे अच्छी फिजिकल एकेडमी है। तो आप फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि एकेडमी अच्छी रहेगी, एकेडमी के माध्यम से ही आप ट्रेनिंग कर पाएंगे। क्योंकि देखिए कोई कोचिंग संस्था तो कराएगी नहीं आपको, फिजिकल एकेडमी होगी या किसी ट्रेनर या किसी कोच के अंडर में आपको करना होगा। तो आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप पहले तो एकेडमी ज्वाइन करें, फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें। अब दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं दोस्तों। दूसरे पॉइंट पे क्या है कि वर्कआउट का पालन करना है। बहुत सारे बच्चे जो बिगिनर होते हैं उनको ये नहीं पता है कि 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, रनिंग के बाद में क्या करना चाहिए। वर्कआउट तो छोड़ दीजिए, वर्कआउट पता ही नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे जो रनिंग कर रहे हैं उनसे भी पूछा जाता है तो वो ये नहीं बता पाते हैं कि वर्कआउट हमें नहीं पता, जो मर्जी होता है वो दौड़ते हैं। मर्जी के बिना अगर आप दौड़ेंगे, जिस तरह जो मर्जी करेगा वो उस तरह से आप दौड़ेंगे तो कभी फिजिकल क्वालिफाई नहीं होगा दोस्त। तो आपको क्या करना है, दूसरे पॉइंट पे वर्कआउट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट पे दोस्तों हम बात करेंगे शूज शूज का ध्यान देना है, यानी जूते का ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बिगिनर होते हैं। बिगिनर का मतलब क्या होता है, नौसिखिया होता है, जो शुरुआत में ट्रेनिंग करने जाते हैं, शुरुआत में ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो उनको कुछ नहीं पता होता, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो उनको कुछ नहीं पता होता। उनको ये ज्ञात नहीं होता, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि स्पोर्ट का शूज कौन सा होता है और जो कैजुअल शूज होता है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आप जूता ले रहे हैं वो स्पोर्ट का होना चाहिए, आगे से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पीछे से उठा होना चाहिए। हमेशा ये प्रयास करना कि जो आपका जूता होगा वो हमेशा स्पोर्ट का होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे, हमने हमने पहले पे बात किया कि एकेडमी ज्वाइन करना, दूसरे पे वर्कआउट के बारे में बताया, तीसरे में जूते के बारे में बताया कि जूता कौन सा लेना है, जूता कौन सा पहनकर दौड़ना। चौथे पॉइंट पे दोस्तों हम बताएंगे आपको कि अगर आप एसएससी जीडी का फिजिकल पास करना चाहते हैं तो आप किट लेना पड़ेगा। किट कौन सा, स्पोर्ट किट। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे और बच्चियां क्या करते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं तो जींस में ही पहुंच जाएंगे, पैंट में ही पहुंच जाएंगे, मतलब कैजुअल जो फॉर्मल होता है तो उसमें ही पहुंच जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्त कि आपको स्पोर्ट किट लेना पड़ेगा, स्पोर्ट टाइटी ले लीजिए। और यहाँ पर आप देखिए कि जो बिगनर बच्चा होता है अगर वो पैंट में या जींस में चला जाता है रनिंग करने, कभी कभी क्या होता है बहुत मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, सपोर्टर जरूर लेंगे। जो बॉयज हैं वो सपोर्टर जरूर लेंगे, नहीं बाद में दिक्कत ये हो जाएगी कि आप ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, बाद में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको हाइड्रोसील हो जाएगा। जब हाइड्रोसील हो जाएगा दिक्कत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। तो आप ऐसा ना करें, जो प्रॉपर किट है, स्पोर्ट किट है, वो आप जरूर लें। पांचवें पॉइंट पे दोस्तों हम बात बताएंगे कि डाइट का ध्यान देना पड़ेगा। जो आपका डाइट प्लान है उस पर ध्यान देना है आपको। ये नहीं है कि हमने वर्क एकेडमी ज्वाइन कर लिया, स्पोर्ट किट ले लिया और वर्कआउट मेंटेन किया, रनिंग खूब कर रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे, तो हमारा वर्कआउट किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों अपने डाइट प्लान पे ध्यान रखना है। आपका जो ट्रेनर है या कोच है उससे आप पूछिए, अपना डाइट प्लान पूछिए, किस तरह हमको खाना क्या है, कैसे खाना है, क्या क्या खाना है, प्रोटीन में क्या लेना है, ड्राई फ्रूट्स में क्या लेने हैं, सलाद में क्या लेना है। तो हर चीज़ वो आपका जो कोच है और ट्रेनर वो आपको बताएगा। तो दोस्तों 5 पॉइंट ये हो गए। अब छठवें पॉइंट में आपको बताएंगे कि बेहतर नींद क्या करना है, बेहतर नींद देना है। ये नहीं कि हमने खूब वर्कआउट किया, वर्कआउट को मेंटेन किया, हर चीज़ खरीद के रख लिया और हम बेहतर नींद नहीं ले रहे हैं,
तो दिक्कत हुई, क्योंकि दूसरे टाइम एक दिन तो आप वर्कआउट कर लेंगे, लेकिन दूसरे दिन आप क्या कर पाएंगे दोस्त? दूसरे दिन आप यही है ना कि बेहतर करना, वर्कआउट्स को बेहतर करना है तो आपको प्रॉपर नींद लेना पड़ेगा, प्रॉपर सोना पड़ेगा, 6 से 7 घंटे आपको सोना पड़ेगा। जब तक आप सोएंगे नहीं तो दूसरे दिन का जो वर्कआउट होगा वो बेहतर नहीं होगा दोस्त। कहते हैं ना दोस्त कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, अरे टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो ऐसा वर्कआउट, ऐसा हर चीज़ मेंटेन करके रखना है कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल अपने हाथ से जाने नहीं देना है दोस्त, उसको मेंटेन करके रखना है। अब 7वें पॉइंट दोस्तों आपको बताएंगे, आपको कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी जिसको हम कहते हैं। ग्राउंड जाने के लिए आपके अंदर वो कंटिन्यूटी, वो रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन गए 2 दिन गैप किए। तो आपको कंटिन्यूटी के साथ ही ग्राउंड पे जाना है, तब जाके मज़ा आने वाला है। अब हम दोस्तों बात करते हैं 8वें पॉइंट पे बात करते हैं। कोच या ट्रेनर की बात सुने। जो आपका कोच है या ट्रेनर है उसकी बात सुने, उसकी बातों को अनकहा ना करें, अनसुनी ना करें। वो जो बताएगा आपके अच्छे के लिए बताएगा। कभी कोई कोच या ट्रेनर, जैसे माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन एक उसी प्रकार एक जो कोच होता है, एक जो ट्रेनर होता है, अपने जो खिलाड़ी होते हैं, अपना जो स्टूडेंट होता है उनका बुरा नहीं चाहते हैं। उनके बेहतर के लिए वो बेहतर से बेहतर ये सोचते हैं कि ये नहीं ये बेहतर होगा, ये नहीं ये बेहतर होगा। तो आपके बारे में वो बुरा नहीं सोचते हैं। आपको सफल बनाने के लिए वो कई कई हद तक जाते हैं कि भैया हमको ऐसे नहीं, ऐसे रणनीति नहीं, ऐसे रणनीति नहीं, ऐसे रणनीति बनानी है। तो आप कोच या ट्रेनर की बात ज़रूर सुने। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने आपको क्या बताया, 8 पॉइंट बता दिया। 8 पॉइंट के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि आपको एसएससी जीडी का फिजिकल पास करना है। अगर आपने इस 8 नियम को फॉलो कर लिया दोस्त, मैं बता रहा हूँ, पूरे गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपका जो फिजिकल होगा 100% क्वालिफाई होगा दोस्त। फिर आप 2025 में जब पहुंचेंगे तो आप यही कहेंगे कि सर आपने सही बताया था, मेरा फिजिकल सब क्वालिफाई हो गया, हम वर्दी पा गए हैं, हम वर्दीधारी हो गए हैं, हम बेरोजगार हम नहीं हैं, हमारे पास भी रोजगार है। तो गर्व किससे कहोगे ना? तो गर्व से कहने के लिए आपको इस रणनीति से गुजरना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, रणनीति आपको अच्छी बनानी है। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है, तो रणनीति आपकी सही होनी चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने क्या क्या बताया। इस वीडियो को यहाँ पर मत रखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस पॉइंट को समझें, इस पॉइंट को जाने कि क्या क्या चीज़ें करना है।